नमस्कार। डीडी बिहार के कार्यक्रम सरोकार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मशीनें भी अब इंसानों की तरह सोचने, समझने और जवाब देने की क्षमता से लैस होती जा रही हैं। मशीनें भी इंसानी दिमाग की तरह काम कर रही हैं और इसे कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे एआई के नाम से जाना जाता है। एआई क्या है, एआई कैसे कार्य करता है और एआई का प्रभाव क्या है और इसके लाभ और हानियां क्या हैं, आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है एआई का प्रभाव, लाभ और हानि, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विशेषज्ञ अतिथि। सबसे पहले हम विशेषज्ञ अतिथियों से आपका परिचय करवा देते हैं। मेरे ठीक बगल में मौजूद हैं डॉक्टर शिवशंकर सहाय। डॉक्टर शिवशंकर सहाय सहायक प्रोफेसर हैं बिहार काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। बहुत बहुत स्वागत आपका। और उनके ठीक बगल में मौजूद हैं उमाशंकर यादव जी। उमाशंकर यादव जी एआई के शिक्षक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। तो एआई ने एक अलग ही क्रांति ला दी है। पूरी दुनिया एआई की ओर अग्रसर हो रही है। एआई से लगातार काम सरल हो रहे हैं, लेकिन क्या एआई के कुछ दुष्परिणाम भी हैं? एआई से क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं? इसी तमाम पक्षों पर हम आज चर्चा करेंगे। किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कैसे कार्य करता है, इसकी बुद्धि जो है वो क्या इंसानी बुद्धि से ज़्यादा तीव्र है, ज़्यादा सूक्ष्म है, ज़्यादा तेज है, या फिर इसके ऊपर इंसानी बुद्धि आज भी हावी है। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। सबसे पहले हम उमाशंकर यादव जी से जानेंगे। उमाशंकर जी, आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, एआई के टीचर भी हैं, आप पढ़ाते भी हैं एआई को लेकर। तो एआई शिक्षा के क्षेत्र में एआई से क्या परिवर्तन आ रहा है, किस तरह के बदलाव दिख रहे हैं शिक्षा? देखिए, एआई शिक्षा के क्षेत्र में अभी काफ़ी प्रगति कर चुका है और शिक्षा के क्षेत्र में एआई का एक महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। सबसे पहले हम लेते हैं कि शहरी क्षेत्र के जितने विद्यार्थी हैं वो तो इसका प्रयोग कर ही रहे हैं और शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के पास रिसोर्स बहुत अधिक है, लेकिन एआई के माध्यम से खास करके ग्रामीण इलाकों में वहाँ के छात्र छात्राएं इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। और एआई के माध्यम से जो मतलब जो एआई का टूल्स है, जैसे चैट जीपीटी है, उसके माध्यम से बहुत आसान और बहुत सरल भाषा में वो लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अपने क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर रहे हैं। गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से किसी भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को भी वो लोग अपने भाषा में ट्रांसलेट करके, के रूप में एआई रोबोट भी आ गए हैं। जी भारत की सबसे पहली टीचर जो है रोबोट आई है, जिसका नाम आयरिस रखा गया है और केरल में इसकी सबसे अधिक एक्टिविटी को देखा जा रहा है और हमारे बच्चे भी अब इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। खास करके जैसे आपका छोटा छोटा अगर कहें तो एआई टूल्स जो ग्रामरली टूल्स है उसके आधार पे अपने मिस्टेक को, जो गलतियां हो रही है, एरर हो रही है, उसको कंप्लीट कर रहे हैं। उसके साथ है आपका जो नोटबुक है या उसको कंप्लीट कर रहे हैं। खास करके हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो पुअर बच्चे हैं, जो शहरी क्षेत्र को बहुत सारे रिसोर्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, छात्राएं हैं जो शहर क्षेत्र में रह के नहीं पढ़ पाती है, तो उनके लिए एआई के माध्यम से बहुत ही अच्छा शिक्षा मिल रहा है। वह 24/7 अपने टीचर को चलिए, तो जिन्हें रही हैं, जो गांव के लोग हैं, खासतौर पे जो गांव में शिक्षा लेते हैं, गांव की जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनसे एआई की मदद से उन्हें काफ़ी मजबूती मिल रही है, शहर के लोगों को भी मजबूती मिल रही है। लेकिन ग्रामीण इलाके में जहाँ रिसोर्सेज काफ़ी कम हैं, वहाँ कहीं ना कहीं एआई से शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की संभावनाएं देखी जा रही है और आने वाले भविष्य में काफ़ी प्रगति उसमें की जा सकेगी एआई की सहायता से, ये कहना है उमाशंकर यादव जी का।